ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है और अभी हम ओपन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो हमारे प्रोजेक्ट का रिव्यू देखने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए 3 टर्मिनल्स ओपन कर लेता हूँ। तो 1 2 3, तो इसके टर्मिनल यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे मैसेज सर्विस को ऑन करते हैं। देन हमारे ऑन सर्विस को ऑन करते हैं और उसके बाद हमारा फ्रंट एंड जो कि बनाया गया है रिएक्ट में। तो ये दो यूजर्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली दो ब्राउजर्स ओपन करेंगे। फर्स्ट है ब्रेव ब्राउजर और सेकंड इज एज, ताकि हम दो यूजर्स को बेसिकली दिखा पाए। फिलहाल के लिए हम इस वाले ब्राउजर पे साइन इन करते हैं और साइन इन करने से पहले हम एक बार साइन अप करके भी देख लेते हैं कि हमारे जो साइन अप एपीआई है अ, वो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ भी अच्छा सा यूआई बना सकते हो, लेकिन मेरा फोकस यूआई नहीं है। मेरा फोकस है बेसिकली लॉजिक आप लोग को सिखाना कि लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे यूआई अच्छा बना सकते हो। और फिलहाल के लिए हम इसी यूआई से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जॉन जॉन @gmail, then here it is password, then 1 2 3 4। अभी यहाँ पे आप पासवर्ड के लिए वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा मतलब ये चीज़ें मैंने सिंपल रखी हैं। बट अगर आप ऐसा बोलते हो कि हमें और स्ट्रॉन्ग हमें ये सब और भी अच्छा करना है, तो आगे हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। बाकी फ़ोन नंबर तो कोई भी दे सकते हैं। और बायो तो हेलो अगेन, तो फिलहाल के लिए कोई भी डमी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जस्ट फॉर शो। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोफाइल चूज़ कर लेते हैं और प्रोफाइल चूज़ करने के बाद तुरंत तुरंत हम यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिल जा रहा है। अब अगर हम करते हैं साइन अप फेल्ड, तो देखते हैं हमारी एपीआई में क्या इशू आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हमारे प्रोजेक्ट का प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम कोई भी नाम ले लेते हैं, तो जॉन। अब यहाँ पे हम नाम के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि नाम का जो लेंथ है वो 4 से ज़्यादा या 4 से कम, या फिर ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल john@gmail.com एंड देन पासवर्ड। अब यहाँ पे अगर लेट्स से
अब सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सिर्फ लेंथ 4 का ही है। अगर हम साइन अप करते हैं तो फर्स्ट फाइल इज़ नॉट सिलेक्टेड, तो फाइल सेलेक्ट नहीं है, इसका भी एरर आ रहा है। और अब अगर हमने फाइल सेलेक्ट कर लिया तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रीव्यू भी मिल रहा है। अब अगर हम साइन अप करने का ट्राई करते हैं तो अब देखते हैं क्या इशू आता है। यहाँ पे आ रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो हमने मतलब काफ़ी सारे जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको फॉलो किया है। और आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, बैक एंड से और फ्रंट एंड से दोनों ही जगह पे। तो यहाँ पे हम 6 लेटर्स का पासवर्ड डालते हैं और अब करते हैं साइन अप। क्योंकि ये एक वैलिड ईमेल नहीं है तो इसलिए हमें हमारे डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा ओटीपी वगैरह देखने के लिए। क्योंकि ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसे ईमेल पे ओटीपी तो नहीं जाना, क्योंकि ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो साइन अप करते हैं। मेल सेंड करने में टाइम लग सकता है, तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद ईमेल और यूज़र नेम। ओके, तो हम यहाँ पे ईमेल को चेंज करते हैं। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद ईमेल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूज़र नेम हम ले रहे हैं यूज़र का वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मतलब यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करे तो हमें यूज़र नेम फॉलो करना है, ना कि ईमेल। तो यूज़र नेम और ईमेल हम दोनों चीज़ चेक करें, कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। तो अगर हम ईमेल को देखें तो ईमेल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हमें ईमेल भी अलग करना पड़ेगा। तो ईमेल और नाम दोनों ही अलग अलग हैं। अब हम ट्राई करते हैं यूज़र क्रिएट करने का। तो साइन अप सक्सेसफुल एंड वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर ईमेल। अब क्योंकि एक वैलिड ईमेल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम फिलहाल के लिए अपने डेटाबेस में ही हम देख लेते हैं कि यूज़र का ओटीपी क्या है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये है 121822। अब ये भी वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि ये ओटीपी सही से वेरिफिकेशन करने का जो एपीआई है वो भी ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो अगर हम गलत ओटीपी दे के देखते हैं 123 कुछ भी ऐसा, then OTP does not match। ये तो मतलब फ्रंट एंड से हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 यहाँ से तो मैच हो गया, लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन फेल्ड। क्यों? क्योंकि एक राइट ओटीपी नहीं है। तो अब अगर हम करेक्ट ओटीपी इंटर करते हैं और वेरीफाई करते हैं तो ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। एंड अब हम लॉग इन कर सकते हैं। अब हम इस यूज़र का पासवर्ड डालते हैं, ये कुछ लॉग इन सक्सेसफुल। एक रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे बेसिकली यूज़र लॉग इन हो गया है। और यहाँ पे और भी यूजर्स हैं सेम प्रोफाइल पे जो कि हमने क्रिएट किया था। और दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ये यूज़र पहले से ही था इसलिए हम सेम नेम के यूज़र से यूज़र को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अपने दूसरे ब्राउज़र पे एक यूज़र को लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस यूज़र को मैसेज देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि John12 ये जो यूज़र है ये ऑनलाइन है, इसमें यहाँ पे ब्लू टिक दिख रहा है और यहाँ पे भी ऑनलाइन दिख रहा है। अब सबसे पहले मैसेजेस सेंड करने के लिए सिंक में और सारा इफेक्ट दिख सके इसलिए हम यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइपिंग करता हूँ, John12 और ये यूज़र है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ ये आंसरिंग मैसेज में गया। तो हम्म, कुछ इशू है।
हम एक काम करते हैं, हम यूजर्स को रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे साइन अप करते हैं, क्योंकि सॉकेट आईओ का कनेक्शन तो कई बार इशूज आ सकते हैं। ये जो सॉकेट आईडी है वो एक्चुअली में मैच ही नहीं कर रही होती है, सॉकेट आईडी इन यूजर को मिलती ही नहीं है, तो ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बस सबसे पहले जॉन और ये ऑफलाइन ये वाला यूज़र है, जिसे हमें मैसेजेस करने हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस भी बराबर आ रही है, तो हम इन दोनों को आजू बाजू में करके चैट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो टाइपिंग इफेक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। जब हम इसको सेंड करते हैं तो मैसेज रियल टाइम में और टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, हाँ, और एंटर करने पे भी मैसेज सेंड हो जाएगा। और अटैचमेंट्स में अभी तक हमने बेसिकली गैलरी का ऑप्शन दिया है, अगर हम चाहें तो बाद में और भी ऑप्शंस दे सकते हैं और भी चीज़ें सेंड करने का। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोग्रेसिव अपलोड लगाया है, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आकर नेटवर्क को हम 3G पे कर लेते हैं। नेटवर्क को हम स्लो 4G पे कर लेते हैं, और यहाँ से एक इमेज सेंड करते हैं, क्योंकि इमेज MB में हमें थोड़ी सी बड़ी इमेज चाहिए, तो ये इमेज सेंड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोग्रेसिव अपलोड है, यानी कि हर एक पार्ट जितने बाइट्स में और जितना परसेंटेज सर्वर पे अपलोड हो चुका है वो बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है। और जब ये इमेज या फिर आगे चल के अगर हम वीडियो या फिर ऑडियो कुछ भी अपलोड करते हैं, तो वो जब 100% सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही हम बेसिकली रिसीवर को सेंड करेंगे। तो इसको होने देते हैं। और इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा, ओके, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ से सेंड हुआ तो यहाँ पे रिसीव भी हो गया। अब यहाँ पे रिसीवर के लिए भी हमने, क्योंकि रिसीवर को हमें इमेज दिखानी नहीं है तुरंत के तुरंत, क्योंकि रिसीवर भी इमेज को डाउनलोड करेगा। तो इमेज को डाउनलोड करने के लिए भी हमने यहाँ पे बेसिकली प्रोग्रेसिव डाउनलोड लगा रखा है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसके नेटवर्क को चेंज करते हैं स्लो 3G, क्योंकि तभी वो इफेक्ट अच्छे से दिख पाएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी से इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोग्रेस देखना है तो डाउनलोड मीडिया, एंड ये डाउनलोड हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो फास्ट 4G, एंड ये डाउनलोड हो गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल भी है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम इनके नेटवर्क को चेंज कर लेते हैं, नो थ्रॉटलिंग, लोड होने में कोई इशू ना, इसका भी और इस वाले यूजर का भी। तो नो थ्रॉटलिंग दोनों जगह पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब कुछ और फीचर्स, जैसे ये सेल्फ मैसेज सेंड करने का, इस सेल्फ मैसेज भी सेंड कर सकते हैं जैसा कि व्हाट्सएप में होता है एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिख रहा है, यहाँ पे रीज़न दिख रहा है, इसका भी कुछ इशू चल रहा है, लेकिन हम इसको भी बाद में ठीक कर सकते हैं। तो जिस यूजर से आप चैट करते हो उसका बेसिकली यहाँ पे लास्ट मैसेज का टाइम कहता है, मतलब लास्ट सीन, वो यूजर कब ऑनलाइन आया था लास्ट टाइम, और यहाँ पे लास्ट मैसेज दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं इस यूजर की जगह पे किसी दूसरे यूजर को लॉग इन करता हूँ, तो यहाँ से लॉग आउट, देन लॉग इन, क्योंकि इस यूजर्स का पहले से ही, इन दोनों यूजर्स का पहले से ही आपस में कन्वर्सेशन हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने पेजिनेशन का इफेक्ट भी ऐड किया हूँ। तो पेजिनेशन का इफेक्ट देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं टॉप करूँगा तो सारे मैसेजेस इस पे मैं यहाँ पे एक टाइम में 20 मैसेजेस को ला रहा हूँ। तो ऐसे करके पेजिनेशन का इफेक्ट ऐड हुआ है, तो सारे मैसेज 20 20 करके आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस आ गए हैं।
एंड देन यहाँ पे हमारे पास है न्यू ग्रुप। हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, टीचर को सेलेक्ट करके, टी सेलेक्ट करके, कैसे भी अपने मन से यहाँ पे बेसिकली ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रुप का प्रोफाइल एंड देन ग्रुप का नेम, जो भी है वो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कोई ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ नहीं। और यहाँ पे हम बेसिकली परमिशंस भी सेट कर सकते हैं। और ये सारी परमिशन वही परमिशन हैं जो कि नॉर्मली व्हाट्सएप में होती ही हैं। एंड देन यहाँ पे हम यहाँ पे हम बेसिकली स्टेटस ऐड कर सकते हैं। तो स्टेटस ऐड करने का फीचर फिलहाल के लिए हमने सिर्फ टेक्स्ट का ऐड किया, फोटोज ऐड वीडियोज़ का भी कर सकते हैं। तो ये पूरी व्हाट्सएप की तरह ही है। यहाँ पे हम अपना स्टेटस टाइप कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, येलो, शेयर स्टेटस, रिफ्रेश, यहाँ पे बेसिकली आ जाए और फिर हम इसे देख भी सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसे सीन कर लिया है, तो अब लॉजिकली आना चाहिए फिफ्थ अपडेट में, तो इसलिए फिफ्थ अपडेट में आया। अब अगर मैं फिर से कोई स्टेटस ऐड करता हूँ, सेम यूजर ने स्टेटस ऐड किया है, तो हेलो शेयर स्टेटस, रिफ्रेश, और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटस देख रहे हैं, हम दोनों स्टेटस को देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने व्यू किया है वो भी काउंट होता है। यहाँ पे 0 व्यू है, लेकिन अगर इसके बाद में इसको देखूंगा तो यहाँ पे 1 व्यू हो जाएगा। और यहाँ पे रिप्लाई भी हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूजर को जिसने भी स्टेटस लगाया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हमने बेसिकली स्टेटस प्राइवेसी का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया है। तो स्टेटस प्राइवेसी में क्या है कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर आपके स्टेटस को देख सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। अगर आपने किसी भी यूजर को नहीं सिलेक्ट किया है, मतलब सारे यूजर्स देख सकते हैं, मतलब पब्लिक है। और अगर आपने कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब वो यूजर ही आपके बेसिकली मैसेजेस को, बेसिकली स्टेटस को देख सकता है। और बाकी बस दैट्स इट। फिलहाल के लिए तो हमने इस व्हाट्सएप में इतना ही फीचर ऐड किया, लेकिन आगे इस प्रोजेक्ट में, इस प्लेलिस्ट में हम और भी बेसिकली फीचर्स ऐड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो थैंक यू। अभी इस वीडियो को बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।